हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज, आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है इस 10 मिनट शो में, जो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज है डे 1 और इस 10 मिनट शो की खासियत क्या होगी एक बार आपको बताता हूँ। गाइज, ये जो कैप्सूल 1 है, फर्स्ट डे है। आज के सेशन में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जो आपके सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से डेली बेसिस पे ये सेशन आपको इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे 10 बजे रात को मिलेगा। 10 मिनट के इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, की पॉइंट्स, जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस के डेटाज, वो सारा कुछ आपके एग्जामिनेशन के लिए जो हेल्पफुल हो सकता है वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और डेली बेसिस पे आप इसको एंजॉय करोगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज हम बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में IS कोड की, IS 10262 की, जो कि अपडेटेड कोड है 2019 का। इसका सेकंड रिवीजन की बात करेंगे। जनरली हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो फर्स्ट जो रिवीजन फर्स्ट आया था 2009 में उसकी बात करते हैं और वहाँ पे जो जो चीज़ें थी उसको हमने बहुत बार पढ़ा है। अब ज़रूरत है अपने आप को अपडेट करने की, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज और जानते हैं कि ये कोड जो है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस कोड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। आप देख सकते हैं कि कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग के लिए IS 10262 का यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं कि डिज़ाइन मिक्स जब भी करना होता है, वाटर क्वांटिटी वगैरह फिक्स होती है उसमें, उसके लिए हम लोग इस कोड को फॉलो करते हैं, जिसमें आपका ऑर्डिनरी ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड और जितने भी कंक्रीट के ग्रेड हैं सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें समझना चाहिए। गाइज, अभी तक हम लोग मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जो पढ़ते हैं, टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ का, वो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे एफ मीन इज इक्वल टू, जिसको एफ डैश एफ सी के लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ मीन इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 इंटू एस, वेयर एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। अभी जो अपडेटेड कोड आया 2019 में, उन्होंने क्या किया कि बोला कि भाई साहब आपको मीन स्ट्रेंथ निकालनी है तो मीन स्ट्रेंथ के लिए केवल सिंगल फॉर्मूले का यूज आपको नहीं करना है, आपको दो फॉर्मूले का यूज करना है। एक तो ये एफ मीन जो एफ सी के डैश लिखा हुआ है, एफ मीन इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 इंटू एस, जो कि हम लोग पहले से पढ़ते आए थे। दूसरा फॉर्मूला उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एफ मीन इज इक्वल टू एफ सी के प्लस एक्स। आई होप आपको ये पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, राइट। सो गाइज, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से जो भी वैल्यू हाई होगी, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी, दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी उस वैल्यू को हम लोग आंसर मार्क करेंगे। अब आप सोच रहे होगे सर इन दोनों में से बड़ी वैल्यू तो ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं, क्या इसमें x जो नया टर्म आ रहा है उसके बारे में बताइए, x क्या है। आइए चलिए उसका डिस्कशन करते हैं गाइज, और साथ ही साथ s की जो पुरानी वैल्यू है वो भी अपडेट हो गई इस कोड में, उसको भी समझते हैं कि क्या अपडेट हुई है। जब हम वैल्यूज की बात करेंगे तो वैल्यूज में सबसे पहले देखिए गाइज, यहाँ पे टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ, यहाँ पे FCK जो लिखा हुआ है, टारगेटेड मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज, 28 दिन पे ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ है। FCK जो है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि आप लोग जानते हो, ये एफ मीन है। S जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसके लिए अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट। और x जो है फैक्टर बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर द टेबल 1। अब टेबल 1 जो दिया है उसमें एक फैक्टर दिया है, जिस फैक्टर को बोला गया x है, वो फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अब x की वैल्यू भी यहाँ पे आपको अलग अलग टेस्ट डेटा से मिलती है, जिसको टेबल 1 में इन्होंने पुट किया, और इन्होंने जब स्टैंडर्ड डेविएशन की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको लेने के लिए बोला तो वहां पे ये भी लिखा, अभी आपको दिखाता हूं, कि जब आपके पास टेस्ट डेटा सफिशिएंट ना हो तब हम उसका यूज करेंगे। अब देखो, अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए थे पुराना टेबल, उसमें आपको पता होगा कि x की वैल्यू का जिक्र ही नहीं था। टेबल 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, M10 और M15 के लिए इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू की बात कर रहा हूं, x की वैल्यू कितनी है 5। M20 और M25 ग्रेड के लिए x की वैल्यू है 5.5, राइट। M30 से लेके 60 तक इसकी वैल्यू है 6.5। M कहां से, M30 से लेके M60 तक 6.5, और M65 एंड अबव के लिए x की वैल्यू है 8। x की वैल्यू को अगर हम गाइज इसमें पुट करेंगे, इस प्रीवियस फॉर्मूले में यहां पे हम लोग पुट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ मीन की वैल्यू मिल जाएगी। FCK तो हमें पता होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे s की वैल्यू। अब s की वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू है उनको आप समझिएगा, जो पुरानी वैल्यू थी उसमें कुछ वैल्यू और भी
आपको इंक्लूड करना है। ये टेबल 1 था। टेबल 2 जो है अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का टेबल है, जो कि पहले कुछ और था, अब वो चेंज हो चुका है। इस अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को हम समझते हैं, और ये डेटा जब हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट टेस्ट रिजल्ट ना हो। इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डेटा, तब हम इसको स्टैंडर्ड डेटा को अज्यूम कर लेते हैं। और अज्यूम डेटा क्या है? अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन M10 और M15 के लिए 3.5 आपने याद किया था, M20 M25 के लिए 4, और इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इसमें नए डेटा ऐड हुए हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो M60 तक कर दिया। M60 तक कितनी वैल्यू लेनी है? 5, और M65 से लेके आगे तक M80 तक की भी वैल्यू एक दे दिया गया 6। तो ये डेटा आपको याद रखना है। एक एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द ग्रेड ऑफ M70। कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो इसलिए आपको ये डेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो, एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर सको। एक एक नंबर बहुत कीमती हैं, और ये जो 10 मिनट शो है, इससे आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है डेली बेसिस पे। जो आप क्वेश्चन करोगे, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे, जो आप थ्योरी पढ़ रहे होगे, उन सभी थ्योरी में, कॉन्सेप्ट में। चलिए आइए अगला इसमें पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर आपको दिया रहे तो उसमें एस्टिमेटेड एयर कंटेंट आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अगर आपके पास ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो एस्टिमेटेड एयर कंटेंट, उस कंक्रीट के अंदर एयर कंटेंट कितना होगा। अब ये मत सोचना कि सर वो एयर इंट्रेंड एडमिक्सचर या कंक्रीट है क्या, नहीं, नॉर्मल कंक्रीट है, नॉन एयर इंट्रेंड कंक्रीट है, उसमें भी एयर की परसेंटेज कुछ होती है। वो कितनी होती है डिपेंड करता है नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट पे। एग्रीगेट का साइज यदि 10 mm हो तो उसके लिए 1.5% परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड लिखा हुआ है, एयर कंटेंट की परसेंटेज है इंट्रैप्ड एयर की। 20 mm साइज हो तो 1, और 40 mm के लिए 0.8। तो ये तीनों वैल्यू याद रखनी है। किसके लिए है? कौन कौन से ग्रेड के लिए? बस केवल ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड ग्रेड, जो कि IS 456 में आपने देख रखा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ग्रेड को इंप्रूव करें, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड की बात करें, जिसमें M65 और ऊपर के ग्रेड आते हैं, तो हाई स्ट्रेंथ ग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए अगेन टेबल नंबर 6 उसी कोड में दिया हुआ IS 10262 में 2019 वाले में, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि अगर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट अगर आपको 10 है तो यहाँ पे 1, 12.5 है तो 0.8, 20 है तो 0.5। आप देख सकते हो गाइज कि जैसे स्ट्रेंथ बढ़ी तो करस्पॉन्डिंग एग्रीगेट साइज के लिए एयर की परसेंटेज कम हो गई। हाई स्ट्रेंथ में क्या हो गई? एयर की परसेंटेज कम हो गई है। यहाँ पे ये 3 साइजेज आपको याद रखने हैं। इन 3 साइजेज से आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। 2-3 काम आपको डेली बेसिस पे करना है। यहाँ जो आपको 10 मिनट शो में आपको जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको अपने शॉर्ट नोट्स पे लिखना है। साथ ही साथ इन 10 मिनट शो की PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जहाँ से आपको इसकी प्रॉपर PDF मिल जाएगी, जिस PDF को आप अपने पास संभाल के रखना। एक एक दिन का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो। याद रखना कि आपको ये 10 मिनट शो डेली इंजीनियर्स अड्डा के YouTube चैनल पे मिलेगा। कितने बजे मिलेगा? रात के 10 बजे 10 PM पे 10 मिनट शो मेरा मिलेगा, जिसमें आपको इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। PDF कैसे डाउनलोड करना है? PDF के लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसी वीडियो के, उस लिंक पे क्लिक करोगे, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे चले जाओगे, उस ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर आपको PDF आपको मिल जाएगी। बस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप PDF पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं, और कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज, आपको बस क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे सेशन को देखना है, और साथ ही साथ आपको ये 10 मिनट शो कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है इसके बारे में भी मुझे बताना है। तो डेली बेसिस पे जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं, आप जानते हो कि आपको मैं डेली बेसिस पे पढ़ाता भी हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ, प्रीवियस ईयर की सीरीज भी चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये 10 मिनट्स का शो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। SSC JEE एग्जामिनेशन और RRB JEE, जितने भी तमाम AJE के एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो स्टेट के हों या फिर सेंट्रल लेवल पे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।